हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जो आज का रिक्रूटमेंट आया है वो आया है आपका इसरो के साइड से, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की तरफ से आपका आज का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वही बच्चे अप्लाई कीजिएगा अगर आप लोग पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा अर्निंग भी करना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियली थोड़ा इशू होता है, वो चाहते हैं कि साथ साथ वो एटलीस्ट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है। बाकी साथ साथ में आप अपना तैयारी करते रहिए। आपको गेट की प्रिपरेशन करना है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी और जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो साथ में आप वो करते रहिए। ठीक है, तो क्या है, किसके लिए कर रहे हैं? ग्रेजुएट टेक्नीशियन एंड ट्रेड अप्रेंटाइज के लिए कर रहे हैं। साइट होगी आपकी www.sac.government.in और इसके अलावा एक और साइट दी गई है career.sac.government.in। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। डेट्स जो होगी इंपॉर्टेंट, आपका 14 नवंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट होगी आपकी 4 दिसंबर। लास्ट डेट होगी 4 दिसंबर। अगर पोजीशन की बात की जाए कि कौन कौन से पोजीशन में आपका कौन कौन सा एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो अगर आप लोग ग्रेजुएट अप्रेंटाइज के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप लोग ग्रेजुएट अप्रेंटाइज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट से कर रखा है, तो आपका बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, या फिर बीटेक आर्किटेक्ट में होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, इतना है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा अगर आप लोग ग्रेजुएट अप्रेंटाइज में जा रहे हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स से, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या फिर लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से, या फिर बैचलर ऑफ सोशल वर्क से, या बैचलर ऑफ आर्ट्स से, तो भी आपके लिए 60% मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग टेक्नीशियन से फिल कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप लोग टेक्नीशियन अप्रेंटाइज के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, या फिर सिविल इंजीनियरिंग से हैं, तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए फर्स्ट क्लास में। इसके अलावा अगर आप लोग ट्रेड अप्रेंटाइज के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में, कारपेंटर, वुड वर्क टेक्नीशियन, जनरल, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिस्ट, फिटर, टर्नर, ये जो भी चीजें हैं उसमें आपका होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका एसएससी है, क्लास 10th है, आईटीआई है, ये सारे आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं, जो भी फर्दर आएगा आपको बता दिया जाएगा। बाकी कोई अगर अच्छा रिक्रूटमेंट भी आता है, जैसे कि आप लोग जिसके लिए पढ़ाई करते हो, अच्छा कोई पीएसयू आता है, वो भी आपको हमारे चैनल पे टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो देखो ये सारे ना कोड दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर पोस्ट 1 टू पोस्ट 11 मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 28 ईयर होनी चाहिए, और पोस्ट कोड 12 टू 28 लेकर के 18 ईयर मिनिमम एज है, 35 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए। स्टिपेंड जो आपको मिलेगा अगर आप लोग ग्रेजुएट अप्रेंटाइज के लिए जा रहे हैं तो 12,300 पर मंथ मिलेगा। टेक्नीशियन अप्रेंटाइज के लिए 10,900 पर मंथ मिलेगा। ट्रेड अप्रेंटाइज के लिए 10,560 पर मंथ मिलेगा। पोस्ट 17 टू 18, पोस्ट कोड 17 टू 18 के लिए, बट पोस्ट कोड 19 टू 28 के लिए 11,040 रुपीज आपको पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है। अगर आपका एक्सपीरियंस आपने ऑलरेडी कहीं पर कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका 1 साल का। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता दिया है कि 14 नवंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी 4 दिसंबर। अप्लाई आपको इनकी साइट पे जाके करना है www.sac.government.in या फिर career.sac.government.in पे भी आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर होगा, तो इसलिए एक बार आप अच्छे तरीके से चेक करके ही अप्लाई कीजिएगा। आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, एसएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या एससी का मार्कशीट होना चाहिए, लेटेस्ट ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप लोग फिल कीजिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। डेट की मैंने आपको बता दिया है कि 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, 4 दिसंबर लास्ट डेट होने वाली है। तो अभी भी आपके पास 8-10 दिन का टाइम है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, साथ साथ अर्निंग करना चाहते हो, तो आप लोग फिल कर दीजिएगा। बाकी कोई भी और रिक्रूटमेंट आता है तो आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, और जो भी लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट आते रहते हैं ना, वहां का भी वीडियो और पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू।